अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो मैं आज आपको टोमेटो के बारे में थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। तो इसके बारे में ऐसा है कि ये हमारे पास टोमेटो का एक पौधा है। पौधे मेरे पास तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उनमें से सिर्फ एक का व्यू अभी दे रहा हूँ। तो आप देखें तो इसमें कितने अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। उसके अलावा इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला भी जारी है और फ्रूटिंग भी इसमें खूब हो रही है। तकरीबन तकरीबन इसमें मेरे हिसाब से ना ना करते हुए भी इसमें 50-60 दाने इसमें इस वक्त मौजूद लगे हुए हैं। और जो हमने हार्वेस्ट किए हुए हैं उनको, उसके अलावा हार्वेस्ट जो है हम दिन में 2-3 बार हम लोग इसको, गर्मी होती है तो उस वक्त धूप में ये पकते हैं, रेड हो जाती हैं। तो 2-3 बार हमारे मुख्तलिफ आदमी आते हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा, तो वो यानी आके यहाँ से वो हार्वेस्ट करके लेके जाते हैं घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो वो पके होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं जो वो भी आते हैं यहाँ पर अपने अपने टाइम पर, तो वो भी उनको ज़रूरत पड़े एक आध दो टमाटर तो वो भी ले जाते हैं। एक बार उन्होंने मुझे बताया हुआ है, उसके बाद बार बार वो नहीं बताते। तो ये काम वो अपनी मर्ज़ी से करते रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टोमेटो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और ये फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा है कि सब जगह देख के भी फिर भी हमारे पास फालतू पड़े हुए होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में इसका कुछ जैम वगैरह बनाया जाए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मेरी और कई मसरूफियातें हैं। जैम के बारे में वो लंबा प्रोसेस है तो वो मैं शायद ना कर पाऊँ। तो कोशिश कितनी बार, क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनका कुछ और भी काम इनसे लूँ। तो अभी आप देखें तो ये पौधा, क्योंकि रात को थोड़ी हवा थी तो उसकी वजह से थोड़ा ये टेढ़ा पड़ा हुआ था, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सीधा करने की कोशिश की है, लेकिन उतना सीधा नहीं हो सका क्योंकि इसका वेट टमाटो होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मैं सीधा नहीं कर सकता। पर यह है कि इसमें आप देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा टमाटो है। अभी मैं आपको एक, मेरे पास भंवरा मेरे करीब पहुंचा हुआ है तो मैं इसको ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभी बाहर निकले तो मैं इसका आपको व्यू दे सकूँ। अब एक दो और भी आए हैं और पहले से भी इसके अंदर एक मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। तो ये भंवरे जो हैं ये बहुत ज़्यादा है इसमें आए हुए हैं। आज सुबह सुबह तकरीबन दर्जनों के हिसाब से आते हैं और सारा दिन ये इधर ही 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक यहाँ पर ये रहते हैं, फिर ये अपने अपने चले जाते हैं। तो बात हो रही थी टमाटो के बारे में। तो टमाटो हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग भी इसमें खूब आ रही है और फ्रूटिंग भी इसमें खूब है। ये मैंने फरवरी के आखिर में ये प्लांट मैंने सब लगाए थे, यहाँ मैंने ट्रांसप्लांट किए थे। ये ट्रांसप्लांट किए थे। ये हमारे यहाँ पनीरी मिलती है, तो मैं 20 रुपए की पनीरी है जिसमें 10 पौधे होते हैं, 9 या 10 पौधे होते हैं। तो वो हम लोग ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5-6 पनीरियों के ग्रुप लाए थे, यानी कि 50-60 पौधे में लाया था, जिनमें से कुछ मर गए हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ तोड़ दिए हैं, यानी मुख्तलिफ प्रोसेस उसमें भी चलते रहते हैं। अब हम एक और पौधे के पास आ गए हैं, ये भी टमाटो प्लांट है। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास इसमें काफ़ी टमाटो आए हुए हैं और उनके साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है, फ्लावरिंग भी इसमें खूब है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक बात और फर्टिलाइज़ के बारे में भी मैं आपको इसकी बात अपडेट दे दूं कि फर्टिलाइज़ जो है वो मैं बार बार नहीं करता, क्योंकि बार बार फर्टिलाइज़ करने से इसमें फंगस पैदा हो जाती हैं और वो फंगस जो है भाप की शक्ल में ज़मीन से उठते हैं। तो फिर वो पौधे के पत्तों के लीव के नीचे की तरफ वो चिमट जाते हैं, तो वहाँ से भाप तो गायब हो जाती है, तो फंगस जो है वहाँ पर रह जाती हैं। तो फिर वहाँ से फिर वो एक्टिव होके तो वो अपना काम शुरू कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो पौधा ऊपर से ज़ाहरी तौर पर आप देखते हैं तो आपका पौधा सेहतमंद होता है, तो नीचे की पत्ते की लीफ के नीचे की तरफ से वो उसमें फंगस जो है वो अटैक किया हुआ होता है। और जब आपको पता चलता है जब उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तो इसलिए आप जो फर्टिलाइज़ जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप भी इस बात पर गौर करें और अपनी दिमाग से सोच के इस पर रिसर्च करें। और ये सारे एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ
कि पहले खाद डालने में क्या नुकसान है, बाद में डालने में क्या नुकसान है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है मैं करता रहता हूँ। मैं शुरू में एक बार फर्टिलाइज़ कर देता हूँ, वो भी 1 साल 1.5 साल पुरानी मेरे पास काऊ डंग हो तो वो मैं डालता हूँ। और उसको भी फिर वहाँ पर गुड़ाई करने टाइम पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर उसको 2-4 दिन हवा लगती है और उसके बाद 1-2 बार उसमें वाटरिंग भी की जाती है, दोबारा फिर गुड़ाई की जाती है और उसके बाद फिर मैं उसमें पनीरी लगा देता हूँ। फिर पनीरी जब लग जाती है तो उसके बाद मैं उनको सिर्फ वाटरिंग का काम करता हूँ, गुड़ाई का काम करता हूँ, सिंचाई का काम करता हूँ। और उसके अलावा पौधे की देखभाल और उसकी स्टिक वगैरह लगानी हो या इस तरह के जो भी काम हो तो वो करता रहता हूँ, सिवाय फर्टिलाइज़ में इनको बिल्कुल भी नहीं करता। आप देखें मेरे पास टमाटो में कितनी फ्रूटिंग और कितनी फ्लावरिंग आई हुई है। अब मैं एक और पौधे के पास आ गया हूँ। ये भी हमारा टमाटो प्लांट है और इसमें भी आप देखें तो टमाटो वगैरह खूब आए हुए हैं। सिर्फ इसमें ऐसा मसला हो गया है कि इसके ऊपर जो हमारे ये काले कद्दू की बेल है तो इसने इसके ऊपर चढ़ाई की हुई है और ये इसको पूरी तरीके से अपने लपेट में ले लिया है, जिस वजह से ये टमाटो अब वहाँ से उठ नहीं पा रहा है। तो ये एक किस्म का ट्रस्ट में गया तो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में इसको आप समझें, क्योंकि ये कैद हो गया है। ये इस काले कद्दू की बेलों के नीचे ये कैद हो गया है। फ्रूटिंग इसमें भी काफ़ी आई हुई है, फ्लावरिंग भी इसमें बहुत आ रही है, आप देख सकते हैं लेकिन बात यह है कि ये कद्दू की बेलों के नीचे कैद हो गया है। तो फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, इसमें फ्रूटिंग इसमें कुछ कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग है। यानी कि आप जितनी कहें कह सकते हैं, 5 किलो कहें तब भी हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आई हुई है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ओके, खुदा हाफिज़।